इसके बाद अब भारत के लिए दो ही ऑप्शंस हैं, दो ही ऑप्शंस। या वो सिंतास मुआहिदा मान ले, इंटरनेशनल कानून के मुताबिक अमल दरामद करे, उनका अवाम को अपना हिस्सा का पानी, हमारा अवाम अपना हिस्सा का पानी। अगर वो नहीं मानते सिंतास मुआहिदा को, डैम और कनाल्स निकालने की कोशिश करेंगे, तो फिर पाकिस्तान जंग करेगी और हम छह के छह दरिया के पानी अपने अवाम को दिलवाएंगे। तो बात करने जा रहा हूं इंडस वाटर ट्रीटी की। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान बंजर हो जाएगा। पाकिस्तान इज ऑलरेडी वाटर स्केर्स्ड कंट्री। अगर आप बात करें इंडिया की जो यूनिलैटरल एक्शन है कि हमें हर कीमत पे वी हैव टू फ्रीज द इंडस वाटर ट्रीटी, ये पाकिस्तान कहता है दिस इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 12 क्लास 4 ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। मैं आपको एक बड़ा ही मुख्तलिफ सा जवाब दूं जी। पाकिस्तानी कौम को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता। अच्छा, वो कैसे? भाई छोड़ देना। अगर वो कोई डैम भी बनाएंगे ना 10 साल बाद, 15 साल बाद, तो तब भी उस डैम का कंट्रोल हमारे हाथ में होगा। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटनानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपको इस बात का तो इल्म है ही कि किस तरह 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने मजहब पूछ कर 26 हिंदुओं का कत्लेआम किया था। उसके दूसरे दिन जब मोदी साहब, भारत के जो वज़ीर आज़म हैं, सऊदी अरेबिया से वापस आए, तो यहाँ पर आके उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग कॉल की और उसमें जो फैसले हुए, उसमें एक फैसला ये भी था कि सिंध तास मुआहिदा, जिसे अंग्रेजी में इंडस वाटर्स ट्रीटी कहा जाता है, उसको मुअत्तल यानी सस्पेंड कर दिया गया। इट वॉज नॉट कैंसिल्ड, इट वॉज जस्ट मेड इन अबेयंस। यूँ समझ लीजिए कि अभी उस पर अमल दरामद नहीं होगा। ये 1960 के मेरे ख्याल में सितंबर में उस वक़्त का जो भारत का वज़ीर आज़म था जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान का सदर अयूब खान, इन्होंने कराची में इस पर दस्तखत किए थे, जिसमें पंजाब के जो 6 दरिया हैं, झेलम, चनाब और सिंध, ये पाकिस्तान को दिए गए थे और रावी, सतलज, ब्यास भारत को दिए गए थे। लेकिन यूँ समझ लीजिए कि 6 के 6 दरिया का 80% पानी पाकिस्तान को जाता था और ये उस वक़्त के वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान को खुश करने के लिए किया था। उसके बाद से कितनी जंगें हुई, मतलब जैसे क्या कहते हैं, 65 की जंग हुई, उसके बाद 71 की जंग हुई, या 99 में कारगिल में जो हुआ, तो कभी ये मुआहिदा जो है ना, इसको कोई भी ज़रब नहीं पहुंची। और बावजूद इसके कि इस मुआहिदे के तहत भारत को ये हक हासिल था कि वो बिजली के लिए जो पाकिस्तान को दिए गए दरिया हैं, उनमें से भी बिजली के लिए पानी इस्तेमाल कर सकता है। यानी वो क्या है कि डैम बना के और पानी को ऊपर से फेंका जाता है, तो वो टरबाइन जो है वो चलती है और जिससे बिजली बनती है, और उसमें पानी तो पूरे का पूरा आगे चला जाता है, कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन ये हक भारत रखता है, उसके बावजूद पाकिस्तान ने हमेशा
भारत के इस हक को चैलेंज किया है। अब चनाब पर रतले डैम और झेलम पर किशनगंगा डैम भारत बना रहा है, 10-12 साल हो गए हैं। पाकिस्तान उसके खिलाफ वर्ल्ड बैंक में चला गया और वर्ल्ड बैंक का जो कमीशन है, परमानेंट इंडस कमीशन, वो अभी तक इस बात की सुनवाई कर रहा है। तो मैं आपको बता रहा था कि 23 मई को भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। तो उसके बाद से फिर भारत ने अभी वर्ल्ड बैंक को इतला कर दी है, देखिए जनाब, आप अभी इसकी कोई भी सुनवाई नहीं कर सकते, आपका अभी कोई किरदार नहीं है, कोई रोल नहीं है, क्योंकि अभी ये ट्रीटी जो है इट डजंट एग्जिस्ट। तो अभी आप अपने बंदे जो यहाँ पे हैं उनको भी वापस बुला लीजिए और हम अभी आपकी किसी भी सुनवाई में नहीं आएंगे। हमें जैसे चाहिएगा पानी का इस्तेमाल करेंगे। अब ये बातें, अच्छा, ये तो 2 महीने पहले जब ये भारत ने ये ऐलान किया था कि हम इसको सस्पेंड कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की तरफ से बहुत वायोलेंट जो रिएक्शन आया था। उस वक्त बिलावल भुट्टो ने, जो एक्स फॉरेन मिनिस्टर है पाकिस्तान का, पीपीपी का चेयरमैन भी है, उसने भारत को धमकी दी थी कि अगर दरियाए सिंध में पानी नहीं आएगा तो उसमें हिंदुओं का खून बहेगा। यहां तक उसने कहा था। मैंने एक प्रोग्राम किया था, आप देख सकते हैं। अब इसी बात पर जो है 2-3 दिन केवल पाकिस्तान का जो लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, नेशनल असेंबली, उसमें बिलावल भुट्टो ने तकरीर करते हुए कहा कि 3 दरिया हमारे हैं, यानी झेलम, चनाब और सिंध। अगर उनमें से हमें पानी नहीं मिला, सुन लीजिए ध्यान से, तो 6 के 6 दरिया पे हम कब्जा कर लेंगे। यानी वो कहता है कि मैं आपके ऊपर जंग थोप दूंगा और फिर पूरे इलाके पे कब्जा कर लेंगे, पूरे पानी पे कब्जा कर लेंगे। इस के बाद अब भारत के लिए 2 ही ऑप्शंस हैं, 2 ही ऑप्शंस। या वो सिंतस मुआहिदा मान ले, इंटरनेशनल कानून के मुताबिक अमल दरामद करे, उनका अवाम को अपना हिस्सा का पानी, हमारा अवाम अपना हिस्सा का पानी। अगर वो नहीं मानते सिंतास मुआहिदा को, डैम और कनाल्स निकालने की कोशिश करेंगे, तो फिर पाकिस्तान जंग करेगी और हम 6 के 6 दरिया के पानी अपने अवाम को दिलवाएंगे। अच्छा, इसके साथ साथ पाकिस्तान में जो यूट्यूबर्स हैं या जो चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल्स, उनमें एक सहाफ़ी है, जर्नलिस्ट हामिद मीर, सुना होगा, अपने आप को पाकिस्तान का सबसे बड़ा जर्नलिस्ट कहता है। उसने एक बयान में तभी कहा था कि हिंदुस्तान किसी भी तरह हमारा पानी रोक नहीं सकता, क्योंकि उसके सारे कंट्रोल जो है वो पाकिस्तान के पास है। सिंतास पे क्या होगा? पानी बंद करेंगे तो हमने इसको ऐलान जंग कहा है, वो तो पानी बंद करने की तैयारियां कर रहे हैं, बल्कि करना शुरू कर दिया है। तो आगे तो ये तो पानी पे जंग होती दिखाई दे रही है वाज़ेह तौर पे। मैं आपको एक बड़ा ही मुख्तलिफ सा जवाब दूं। जी, पाकिस्तानी कौम को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता। अच्छा, वो कैसे? भाई ये छोड़ देना। अगर वो कोई डैम भी बनाएंगे ना 10 साल बाद, 15 साल बाद, तो तब भी उस डैम का कंट्रोल हमारे हाथ में होगा। और अभी भी जिन डैमों के जरिए उन्होंने थोड़ा 3-4 दिन के लिए पानी बंद किया है, उन डैमों का कंट्रोल आपके हाथ में है। इंडिया में बने डैमों का कंट्रोल सर पाकिस्तान के हाथ में कैसे हो सकता है? अच्छा, अभी अगर इस बात पे हम भरोसा कर लें कि सारे कंट्रोल पाकिस्तान के हाथ में हैं, तो फिर भाई बिलावल भुट्टो धमकी क्यों दे रहा है?
और अगर धमकी दे रहा है तो इस बात को तो 2 महीने से ज्यादा हो गया। 23 अप्रैल को यह ऐलान हुआ था, आज जून की 26 तारीख है, 26। 2 महीने से भी 3 दिन ज्यादा हो गए। अब तक आप क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं कोई एक्शन लेते हिंदुस्तान के खिलाफ? इस सिलसिले में आप भारत के जो यूट्यूबर्स हैं उनकी भी जो प्ली है, मौकफ है, उसको भी सुनिए। गौरव आर्या है, उसको मैं आपके सामने उसका भी ख्यालात रखता हूँ, आप खुद सुन लीजिए। आपने कभी पाकिस्तान में देखा डेमोक्रेसी के लिए लोग खड़े हो गए? पॉलिटिकल पार्टी के लिए लोग खड़े हो जाएंगे कि हमारा नेता कैसा हो, फलाने ढिमके जैसा हो, ठीक है, कि हमारा लीडर कैसा हो। ये सारी की सारी चीजें पाकिस्तान में हो जाएंगी। लेकिन पाकिस्तानी कभी सड़क पे पॉलिटिकल लीडर के लिए आए, पॉलिटिकल लीडर के लिए गोली खाई। पाकिस्तानियों ने कभी डेमोक्रेसी के लिए, अपने मुल्क के लिए गोली नहीं खाई। ये ऐसे डिजर्व ही नहीं करते, झूठ बोलते हैं। तो देखो, हुक्मरान आपको वैसे ही मिलते हैं जैसा आप डिजर्व करते हो जी, ठीक है ना। जैसी कौम होती है उसको वैसे लीडर मिल जाते हैं, राइट। वैसे ही हुक्मरान उसके ऊपर मसल्लत कर दिए जाते हैं। तो उनके ऊपर भी ऐसे बिलावल जैसे लोग, इनकी किस्मत ऐसी है। बिलावल कहता है कि 2 ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, यही तो बोला उसने, राइट। इंडस वाटर ट्रीटी का, 6 नदियों पे भी कब्जा हो जाएगा। हाँ? ये भी ऐड कर रहा है कि 6 नदियों पे भी कब्जा कर। देखो, ये कहते हैं कि पानी हमारी रेड लाइन है, रेड लाइन। इनकी कोई रेड लाइन नहीं है, क्योंकि जो डिसीजन मेकर है जी, जो डिसीजन मेकर है पाकिस्तान में, वो इतने अमीर हैं कि वो पानी की जो मिनरल वाटर की बोतल है ना, उससे अपने गार्डन में पौधों में पानी डाल सकते हैं। वो इतने अमीर हैं कि उससे अपने कपड़े धो सकते हैं। वो इतने अमीर हैं कि वही बोतल का पानी पीते हैं ये लोग। वो कहते हैं हम पाकिस्तान का पानी बंद करेंगे, जब टूटी बंद करेंगे तो ये भूखे मर जाएंगे। दिस इज व्हाट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज अप्रोच इज। वो ये कह रहे हैं कि हमें पानी बंद करना है, और ये जो झुकेंगे, वो कहते हैं ये झुकेंगे हमारे आगे, ये भीख मांगेंगे हमारे आगे, ये प्लान करेंगे, ये कहेंगे कि हमें प्लीज, ये उनका माइंड। यू हैव टू अंडरस्टैंड द माइंड सेट ऑफ द गवर्नमेंट। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करने की आपसे इजाजत चाहता हूं, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।